नमस्कार दोस्तों। आज है 11 अप्रैल 2022 और मैं स्वागत करता हूं आपका गोल्ड क्लासेस में। आज हम बात करेंगे करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में और उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बनते हैं उनके भी बारे में। आज हम पहले आपसे आज मैं पहले आपसे क्षमा मांगता हूं क्योंकि आज जो वीडियो अपलोड करने में उसमें लेट हो गया क्योंकि मेरी तबीयत कुछ खराब थी। तो चलिए बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। Who has taken over the role of Secretary, Ministry of Electronics and Information Technology? इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव की भूमिका किसने संभाली है? तो इसका सही उत्तर है अलकेश कुमार शर्मा। ये है श्री अलकेश कुमार शर्मा जी, जो 1990 बैच के आईएएस यानी कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं। अब यहाँ आप देख पा रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, इसके मंत्री कौन है? इसके मंत्री हैं श्री अश्विनी वैष्णव। और इसके साथ ही वो कौन सा मंत्रालय संभाल रहे हैं? वो मंत्रालय संभाल रहे हैं रेलवे मंत्रालय। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हु वॉन द फिलीपींस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन 2022? फिलीपींस का राष्ट्रपति चुनाव 2022 किसने जीता है? तो इसका सही उत्तर है रोड्रिगो दुटेर्ते। ये हैं श्री रोड्रिगो डुटेर्टे, जो फिलीपींस के 16वें नंबर के राष्ट्रपति हैं और वो जो फिलीपींस के पूर्व जो तानाशाह है फेर्डिनेंड मार्कोस, उनके सुपुत्र हैं। ठीक है, तो फिलीपींस, चलिए जानते हैं फिलीपींस के बारे में। फिलीपींस की राजधानी है मनीला, इसकी मुद्रा है फिलीपीन पेसो। राष्ट्रपति है रोड्रिगो डुटेर्टे, जो कि अभी निर्वाचित हुए हैं, वो 16वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। राजदूत हैं फिलीपींस में भारत के, वो है शंभू एस कुमारन। और आपको एक चीज और याद रखनी है कि फिलीपींस में जो मनीला है वहां पर है एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय यानी कि एडीबी का मुख्यालय। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रेलवेज इंट्रोड्यूस विच फैसिलिटी फॉर वुमेन ट्रेवलिंग विथ बेबीज? रेलवे ने बच्चों के साथ यात्रा करने वाली महिलाओं के लिए कौन सी सुविधा शुरू की है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों बेबी बर्थ फैसिलिटी। यानी कि ये देख पा रहे हैं आप, जो एक सीट होती है जो रेलवे की, उसमें एक और मतलब जो सुविधा है वो जोड़ दी गई है, जिसमें कि आप बच्चों को भी सुला सकते हैं। ऐसी महिलाएं जो अपने बच्चों के साथ ट्रेवल कर रही हैं, यात्रा कर रही हैं, वो अपने बच्चों को इसमें सुला सकती है, जो कि पहले काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था उन्हें इस छोटी सी सीट में। ठीक है, अब ये जो बढ़ गया है उसके कारण अब महिलाओं को काफी सुविधा होगी। अब रेलवे के मंत्री कौन है? वो है अश्विनी वैष्णव जी रेलवे मंत्रालय का भी अतिरिक्त पदभार संभाल रहे हैं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन मेंबर्स पास्ड रेजोल्यूशन अगेंस्ट विच कंट्री? विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सदस्यों ने किस देश के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया है? तो इसका सही उत्तर है रूस। जो अभी जो यूक्रेन में जो हमला चल रहा है रूस का, उसी के मद्देनजर WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ये जो कदम है ये उठाया है। ठीक है दोस्तों, अब WHO तो जानते हैं WHO के बारे में। WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हिंदी में अर्थ है विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसकी स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा, जो कि स्विट्जरलैंड में। इसके जो निदेशक हैं, जनरल निदेशक यानी कि जनरल सेक्रेटरी, वो कौन है? टेड्रोस अधानो गिबेरियस, जो कि आप इस फोटो में देख पा रहे हैं। इसका मूल संगठन यानी कि प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है दोस्तों? संयुक्त राष्ट्र। तो अब रसिया में लगाया गया है। तो अब रसिया के बारे में जानते हैं। रसिया की राजधानी है मॉस्को। रसिया की मुद्रा है रशियन रूबल। राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन और यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं वो है मिखेल मिशुतिन। और रशिया में भारत के राजदूत कौन है दोस्तों? वो है श्री पवन कपूर। रशिया में लेक बैकाल है। रशिया में उरल के पहाड़ भी हैं। तो आप ये दोनों चीजें याद रखिएगा। Which award did the news agency Reuters get for its coverage during the second wave of coronavirus in India? समाचार एजेंसी रॉयटर्स को भारत में कोरोना वायरस की दूसरी लहर के दौरान कवरेज के लिए कौन सा पुरस्कार मिला? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों पुलित्जर पुरस्कार। जो रॉयटर्स है, जो एक न्यूज एजेंसी है, उसे ये पुलित्जर जो सम्मानित पुलित्जर पुरस्कार मिला है। और भारत में ये जो पुरस्कार है वो किसे मिला है? वो मिला है फोटो जर्नलिस्ट दानिश सिद्दीकी को।
जो कि अफगानिस्तान में हमले के दौरान शहीद हो गए थे, जो फोटोग्राफी करते हुए। ठीक है, ये इसीलिए उनको ये जो पुलित्जर पुरस्कार वो मिला है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द इंडियन डेलीगेशन लेड बाय हुम विजिटेड द एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इजराइल। किसके नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने इजराइल के कृषि संगठनों का दौरा किया? तो इसका सही उत्तर है नरेंद्र सिंह तोमर। नरेंद्र सिंह तोमर एक भारतीय केंद्रीय मंत्री हैं जिन्होंने इजराइल का दौरा किया है ताकि भारत में जो भी एग्रीकल्चर सेक्टर्स हैं, जो भी खेती के सेक्टर्स हैं, उनमें कुछ बदलाव किया जा सके, जो कि उनकी प्रोडक्शन को बढ़ावा दिया जा सके। ठीक है दोस्तों, तो इजराइल, चलिए जानते हैं इजराइल के बारे में। इजराइल की राजधानी है जेरूसलम। यहाँ की मुद्रा है इजरायली न्यू शेकेल। राष्ट्रपति है इजाक हर्जोग और प्रधानमंत्री है नफ्ताली बेनेट। और इजराइल में भारत के राजदूत कौन है दोस्तों? वो है संजीव सिंगला। अब एक बात और बता दूं, इजराइल में एक शहर है तेल अबीब, वहां के एक स्ट्रीट का नाम बदलकर गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पे रख दिया गया है। एक बात और कि इजराइल की जो संसद है उसको क्या कहते हैं? वो कहते हैं नेसेट, KNSSET, नेसेट। अगला क्वेश्चन, पुलिस ऑफ विच स्टेट वॉन द प्रेसिडेंट कलर अवार्ड 2022 फॉर एग्जाम्पलरी सर्विसेज। किस राज्य की पुलिस ने अनुकरणीय सेवा के लिए राष्ट्रपति रंग पुरस्कार 2022 जीता? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों असम। असम को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड 2022 से नवाजा गया है, क्योंकि जो जितने भी रैंकिंग होते हैं उसमें असम पुलिस अव्वल आई है। तो अब असम, चलिए जानते हैं असम के बारे में। असम की राजधानी है दिसपुर। इसके मुख्यमंत्री हैं हेमंता बिस्व शर्मा और राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। चीफ जस्टिस के बारे में मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि वहां के जो चीफ जस्टिस थे सुधांशु धूलिया, वो अब सुप्रीम कोर्ट में जज बन चुके हैं, तो इसीलिए उसके बारे में मैं आगे के वीडियोस में बताता रहूंगा। इसकी लोकसभा सीट है 14, राज्यसभा सीट है 7 और विधानसभा सीट है 126। और जानते हैं असम के बारे में। असम की जो प्रमुख नृत्य है वो है बिहू, बगरुम्बा, भोरताल, ओजापाली और झूमर। प्रमुख नदियां हैं ब्रह्मपुत्र नदी, बराक, धानसिरी, मानस, दिहिंग और सूरमा नदी। जो राष्ट्रीय उद्यान है यानी कि नेशनल पार्क है, काजीरंगा, मानस, ओरंग, नामेरी, डेब्रू सैखोवा, रायमोना और देहिंग पटकेई। इसके साथ ही असम में 7 नेशनल पार्क हो चुके हैं, जिसके कारण इसकी रैंकिंग तीसरी है नेशनल पार्क्स के मामले में। वन्य जीव अभ्यारण्य यानी कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन कौन से दोस्तों? वह है पूर्वी कार्बी, मराठ, लोंगरी और बोरेल। टाइगर रिजर्व है मानस, नामेरी, काजीरंगा टाइगर रिजर्व। इसके जो प्रमुख महोत्सव है वो कौन कौन से है दोस्तों? वो है बिहू, बैसागु, बैखो, रजनी गबरा, बोहागियो, बिसु। Who addressed UNCCD conference for parties at its 15th session in Côte d'Ivoire? कोट डे आइवर में अपने 15वें सत्र में UNCCD पार्टियों के सम्मेलन को किसने संबोधित किया? तो उसका सही उत्तर है भूपेंद्र यादव, जो भारत के केंद्रीय मंत्री हैं। अब UNCCD ये क्या है? UNCCD यानी कि यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, यानी कि मरुस्थलीकरण का मुकाबला करने के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन है इसका हिंदी में अर्थ। इसका गठन कब हुआ था दोस्तों? वो हुआ था 26 दिसंबर 1996। मुख्यालय है बॉन, जो कि जर्मनी में है। अध्यक्ष है एंटोनियो गुतेरेस, जो कि यूनाइटेड नेशंस के भी सेक्रेटरी हैं। अब मूल संगठन है यानी कि प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है? वो है संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पंडित शिव कुमार शर्मा पास्ड अवे ड्यू टू लॉन्ग टाइम इलनेस, हु वाज ही? पंडित शिव कुमार शर्मा का लंबी बीमारी के कारण निधन हो गया, वो कौन थे? तो उसका सही उत्तर है संतूर वादक। जो पंडित शिव कुमार शर्मा जी थे वो एक जो बहुत ही फेमस संतूर वादक थे, जो कि संतूर को विश्व पटल में उजागर किया, संतूर को विश्व प्रसिद्धि तक पहुंचाया। तो ये है विश्व प्रसिद्ध शिव कुमार शर्मा, जो कि एक भारतीय संगीतकार और संतूर वादक थे। तो अब उनका निधन हो गया, तो इनका नाम आप याद रखिएगा।
तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। हु लॉन्च द बुक द हिडन हिंदू ऑथर्ड बाय अक्षत गुप्ता? अक्षत गुप्ता द्वारा लिखित पुस्तक द हिडन हिंदू का विमोचन किसने किया? तो इसका सही उत्तर है शेफ विकास खन्ना। शेफ विकास खन्ना एक मशहूर शेफ है जिन्होंने अक्षत गुप्ता द्वारा लिखित द हिडन हिंदू किताब का विमोचन किया है। यह है द हिडन हिंदू बुक जिसके लेखक है अक्षत गुप्ता। तो आप ये किताब और इसके जो लेखक हैं उनका नाम याद रखिएगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, कल फिर हम मिलेंगे कुछ अलग करंट अफेयर्स के क्वेश्चन के साथ। तो आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा, इंफॉर्मेटिव लगा, तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स भी कीजिए ताकि हमें पता चले कि हमें कहाँ इंप्रूवमेंट की जरूरत है और हम आपके लिए कितना इंप्रूव कर सकते हैं और क्या क्या नई वीडियोस ला सकते हैं। नए वीडियो टॉपिक्स के लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं। तो इसी के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। गोल्ड क्लासेस ऑलवेज विथ यू and best of luck for your coming exams. Thanks to all.